हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आपका ऑफिसर और सिपाही दोनों ही फ़ौज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। दोनों की ही डायरेक्ट भर्ती होती है। ऑफिसर भी डायरेक्ट भर्ती होते हैं, सिपाही भी डायरेक्ट भर्ती होते हैं। तो भर्ती प्रक्रिया में नाइंसाफ़ी हम आपको दिखाना चाह रहे हैं। यूपीएससी के माध्यम से सीएपीएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ जो भी हमारा सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है, उसमें असिस्टेंट कमांडेंट की भर्ती होती है और कांस्टेबल की भर्ती जो होती है वो एसएससी जीडी के माध्यम से होती है। आसाम राइफल में डायरेक्ट ऑफिसर की भर्ती नहीं होती है। आसाम राइफल में जो ऑफिसर्स होते हैं वो डायरेक्ट आर्मी से डेपुटेशन पे जाते हैं। इसके अलावा जितना भी हमारा सीएपीएफ है उसमें एनआईए, एसएसएफ जो है उसमें भी डायरेक्ट एंट्री के जो गजटेड अफसर हैं वो डेपुटेशन पे जाते हैं। लेकिन बीएसएफ है, चाहे सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, सभी में संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्ती होती है। उसका भी हम आपको परिणाम दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ा जो हमारी फाइट है, जो लीगल पॉइंट है हमारा, वो ये है कि जो प्रक्रिया आप यूपीएससी सहायक कमांडेंट में अपनाई जा रही है वही सीएसएससी जीडी में क्यों नहीं अपनाई जा रही। आपको खुद समझ आ जाएगा कि किस तरीके से सहायक कमांडेंट की भर्ती सालाना होती है और एसएससी जीडी की भर्ती जो है वो 3 साल में पूरी होती है। तो यहां हम आपको दिखाएंगे कि क्या नाइंसाफ़ी हो रही है और आप लोगों का वेटिंग का जो मुद्दा है उसके लिए हम क्यों बार बार, जब से बीएसएफ ट्रेड्समैन का रिजल्ट आया था, मार्च अप्रैल में बीएसएफ ट्रेड्समैन के रिजल्ट आए थे, तभी से हम ये बात कह रहे हैं कि बीएसएफ ट्रेड्समैन में भी वेटिंग हो सकता है, कांस्टेबल जीडी में वेटिंग हो सकता है। एसएसबी ड्राइवर की भर्ती हुई थी, उसमें 18 कैंडिडेट्स ने खाली वैकेंसी के लिए रिट याचिका दाखिल कर रखी है। 2018 की जुलाई में उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी। अभी तक उस रिट याचिका के ऊपर जो है वो पेंडिंग चल रहा है मामला। एसएसबी में एसएसबी हेड कांस्टेबल की भर्ती हुई थी, उसमें किसी प्रकार का वेटिंग नहीं दिया गया, जबकि वहां से सेंटर से बहुत सारे कैंडिडेट जो हैं वो चले गए या ज्वाइन नहीं किए। ये आप देख सकते हैं सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन 2019 फाइनल रिजल्ट जारी हुआ है। कब हुआ है? अभी 5 फरवरी को रिजल्ट जारी हुआ है। इसमें कौन कौन से फोर्सेज हैं? Based on the results of the Central Armed Police Forces Assistant Commandants Examination 2019 held by Union Public Service Commission on 18th August 2019 and the interviews for personality test held from 2nd November to 27th November 2020, the following is the list in order of merit of candidates who have been recommended for appointment to the post of Assistant Commandants Group A in the Central Armed Police Forces, BSF, CRPF, CISF, ITBP and SSB। आसाम राइफल में डायरेक्ट भर्ती नहीं होती है, इसलिए उसका यहाँ पे शामिल नहीं किया गया है। टोटल कितना है? 264 कैंडिडेट्स हैं। अब इसमें कौन कौन है देखिए। अब एक्स सर्विसमैन वाला जो है वो भी आपका यहाँ पे डाउट क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे कहा है कि जनरल की 132 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस जो है वो नहीं है यहाँ पे, ओबीसी 81 है, एससी 30, एसटी टोटल 264 है। अब 264 में इंक्लूडिंग, अब देखिए 264 पे 10% यहाँ भी वही है, 10% एक्स सर्विसमैन, यानी 27 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन की होनी चाहिए थी, लेकिन कितना आए? 12 ही आए। कौन कौन से आए? एसटी के 2 आए, एससी के 3 आए, ओबीसी के 6 आए और एक्स सर्विसमैन का 1 आए। और ये जो है 12 फिल हो गई, बाकी जो बच गई। तो एक्स सर्विसमैन का जो आपका डाउट है वो यहाँ भी हमने क्लियर कर दिया। अब हम बात करते हैं, देखिए कोर्ट, जो हाई कोर्ट के ऑर्डर होते हैं, माननीय हाई कोर्ट के जो रिट याचिकाएं होती हैं वो सभी में होती हैं। अब देखिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है उसका, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 30 वैकेंसीज रिपोर्टेड फॉर दिस कैटेगरी आर बीइंग केप्ट अनफिल्ड टिल द मैटर्स आर फाइनली डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका जो है वो चल रही है। द जर्नल काउंट आल्सो कंटेन्स 10 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन एट जनरल स्टैंडर्ड एंड ट्रीटेड एज जनरल कैंडिडेट्स फॉर द टाइम बीइंग फॉर ऑल practical purpose. Their category status may undergo change following decision in the above pending case बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। हमारे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो ग्रेजुएट होते हैं, वो एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम दिए और सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का भी एग्ज़ाम दिए। तैयारी वो सीएपीएफ सब इंस्पेक्टर भी करते हैं और उन्होंने ही हमसे ये पॉइंट उठाने के लिए कहा कि जब सीएपीएफ में इस तरीके से होता है तो एसएससी जीडी में ऐसा क्यों नहीं हो सकता, जबकि एसएससी जीडी वालों को ज़्यादा ज़रूरत है। देखिए ज़रूरत सभी को है,
देश को दोनों ही चाहिए, फोर्सेस को दोनों ही चाहिए। Appointment to various services shall be made by the government according to the number of vacancies available and subject to the candidates fulfilling all the prescribed eligibility conditions, provisions contained in the rules for the examination and verification, wherever due, being completed satisfactorily. Allotment to various services shall be made according to the merit obtained and preference of services given by the candidates. अब देखिए, नंबर ऑफ वैकेंसीज रिपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट टू बी फिल्ड एज, अब कितना वैकेंसी किस फोर्स के लिए था, वो यहाँ पे 330 इंक्लूडिंग 10% ऑफ टोटल वैकेंसीज। अब ये देख सकते हैं आप यहाँ पे EWS का जो 30 वैकेंसी है वो यहाँ पे फिल नहीं हुआ है। उसमें से क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि उसके लिए रिट याचिका लंबित है माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में। 10% इंक्लूडिंग, अब ये देखिए तारा लगाया है दोस्तों, इंक्लूडिंग यहाँ पे एक सर्विसमैन यानी कि 330 में ही शामिल है। जितने आ जाते हैं वो इसमें संबंधित कैटेगरी के हो जाएंगे। अब यहाँ पर कहा है कि द कैंडिडेचर ऑफ 68 रिकमेंडेड कैंडिडेट्स विथ फॉलोइंग रोल नंबर्स इज प्रोविजनल। प्रोविजनल क्यों है? वो उसका कोई रीजन है, विशेष रीजन्स वो क्लियर हो जाएंगे तो इनको नियुक्ति दे दी जाएगी इन अकॉर्डेंस विथ रूल। अब ये देखिए दोस्तों, ये जो है सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे एक चीज़ है, इन अकॉर्डेंस विथ रूल 16(4) and 5 of the Central Armed Police Forces Assistant Commandants Examination 2019, the Commission is maintaining a consolidated reserve list of 70 candidates taking in order of merit below the last recommended candidate under respective categories which are follows. 70 कैंडिडेट का एक रिजर्व लिस्ट भी बनाया गया है। वो क्यों बनाया गया कि वो जो मेन लिस्ट है उसमें से यदि कोई कैंडिडेट नहीं आएंगे तो उनके स्थान पर इनको नियुक्ति दी जाएगी। इनकी लिस्ट जो है वो 8 महीने 9 महीने बाद में इनकी लिस्ट आती है। तो वैसा ही प्रावधान SSC GD में क्यों नहीं हो सकता, जबकि नए ज्वाइन करने वाले या ज्वाइन करके तुरंत रिजाइन करने वाले GD में भी रहेंगे, ऑफिसर में भी रहेंगे। No reserve list for EWS category is being maintained at present due to vacancies being kept unfilled till the matter pertaining to EWS category is finally decided by the Honorable Court. The result of one candidate has been kept withheld for the direction of the Honorable High Court of Guwahati. देखिए, गुवाहाटी माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय की एक निर्णय के अधीन जो है निर्देशानुसार एक कैंडिडेट का रिजल्ट विदहेल्ड रखा गया है। इट इज एम्फेसाइज्ड दैट द रिजल्ट ऑफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज एग्जामिनेशन 2019 एंड द रिजर्व लिस्ट आर सब्जेक्ट टू चेंजेस दैट मे बी नेसेसिएटेड बाय द ऑर्डर्स दैट मे बी पास्ड इन मैटर पेंडिंग बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट में जो रिट याचिका लग रही है उसके बारे में अब ये जो है हिंदी वर्जन और ये UPSC ने जारी कर दिया और ये लिस्ट है यहाँ पर। ये जो हमारे साथी हैं जो सेलेक्ट हुए हैं इनको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि इन्होंने अपनी मेहनत और लगन के बूते पर अपनी वर्दी प्राप्त कर ली है। जो हमारे SSC GD के जो साथी भर्ती हुए हैं उनके ये लोग ऑफिसर हैं, ये लोग कंपनी कमांडर्स होंगे और आप लोग कंपनी में जो नए रिक्रूट्स होंगे। तो जब प्रावधान जो है वो गजटेड रैंक के लिए है तो वैसा ही उसके लिए क्यों नहीं है दोस्तों, यही हम बार बार पॉइंट उठा रहे हैं। इसी के लिए हमने एडवोकेट से डिस्कस किया, उन्होंने भी हमें कहा कि बिल्कुल वेटिंग हो सकती है। क्यों वेटिंग नहीं हो सकती? जब वेटिंग जो है नहीं हो रही है तो उसका नुकसान है, सरकार को भी नुकसान है और कैंडिडेट्स को भी नुकसान है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपके भी कोई डाउट्स हैं, आप कुछ हमसे क्लियर करना चाहते हैं मेडिकल के बारे में, कोई लीगल मैटर के बारे में, या आपका कोई मेडिकल पॉइंट है वो डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया है, उस पर आप एक व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। आप कॉल करते हैं बार बार, सभी कॉल हम अटेंड नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा कॉल आप लोग करते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स के लिए। और विशेष रूप से एक पॉइंट ये है कि वेटिंग लिस्ट कब आएगी, अभी हमें नहीं पता है कब आएगी। हम लोग आपके साथ हैं। वेटिंग लिस्ट, रिजर्व लिस्ट, SSC कांस्टेबल GD की जो है उस मुहिम में, ऑल मेडिकल फिट मुहिम में, सब में हम आपके साथ हैं। तो जैसा भी निर्णय होगा वो स्वीकार्य होगा, लेकिन हम पूरी फाइट उसके लिए ज़रूर करेंगे। ये आप देख सकते हैं इधर कितने टोटल कैंडिडेट्स हैं कि 264 यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं। अब इसमें यहाँ पे का 5 फ़रवरी को ये रिज़ल्ट निकला है और 2021 ये यहाँ पे शो हो रहा है।
तो देखिए, जो हमारा सबसे बड़ा जो हमारा पॉइंट है वो ये है कि वेटिंग का मुद्दा क्यों नहीं हो सकता। वेटिंग बिल्कुल हो सकती है दोस्तों। सिपाही की भर्ती में वेटिंग हो सकती है। जब ऑफिसर की भर्ती में वेटिंग हो रही है, रिजर्व लिस्ट बन रही है, तो एसएससी रिजर्व नहीं बनाती है तो सीआरपीएफ को रिजर्व बनाना चाहिए। माननीय गृह मंत्री जी को इस बारे में ध्यान देना चाहिए और गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार रिजर्व लिस्ट बने, ताकि जो हमारे साथी जो ज्वाइन नहीं करेंगे उनके स्थान पर दूसरे साथियों को मौका मिल सके। यदि वेटिंग भी बन जाती है तो मैं बता रहा हूं आपको कि 25,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स को फ़ायदा हो जाएगा। और दूसरी जो खाली वैकेंसी 5,000 से ज़्यादा रह गई है वो दे दी जाती है, तो ये समझिए कि जो हमारे फिट हैं वो लगभग कवर हो जाते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, रुकना नहीं, अब थमना नहीं, अब ठानना है, वर्दी को हर हाल में पाना है। जय हिंद।